आज इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में विलयन कहते हैं, उसमें परासरण दाब या जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं कि परासरण दाब की परिभाषा क्या होती है और उसका एक उदाहरण भी दूंगा। तो चलिए जान लेते हैं कि परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। यह आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना देरी किए हुए चलिए इसको जान लेते हैं। तो परासरण दाब को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि परासरण क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए हम परासरण को जान लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है उसे जान लेते हैं। तो यहाँ पर यदि ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस होता है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तन्य विलयन से सांद्र विलयन में स्वतः प्रवाह जो होता है परासरण कहलाता है। मतलब जो विलायक के अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तन्य विलयन से, मतलब लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ प्रवाहित होते हैं, तो उसे परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होती है उसको जान लेते हैं। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इनका लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से, मतलब कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, इसी को ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो हम सभी सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर रखा हुआ है और इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। यहाँ पर एक कंटेनर रखा हुआ है, जो एक कंटेनर है इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली हम बना देते हैं। इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। कंटेनर में अर्धपारगम्य झिल्ली के इस तरफ सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा। ये सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट, और इसको सॉल्यूट से मैं रेड साइड दिखा दे रहा हूँ। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होगा, और इस तरफ जो है प्योर सॉल्वेंट होगा। इस तरफ केवल सॉल्वेंट होगा और इस तरफ जो होगा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मतलब विलय तथा विलायक इस तरफ होगा और सॉल्वेंट तथा सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट, तथा इस तरफ केवल सॉल्वेंट होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इससे हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इनका प्रवाह होने लगता है। तो यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन दिया गया है इसमें केवल सॉल्वेंट है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है ये लो है, इसका कंसंट्रेशन जो है ये काफ़ी कम है, और इसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों हैं, तो इसका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का ये हायर है। मतलब इस तरफ जो है इसकी सांद्रता कम है, ये लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें केवल सॉल्वेंट घुला हुआ है, और इस तरफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है, इसलिए इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है हाई है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में आपसे क्या कहा गया था कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इनका लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पर लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये है और हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये है, तो इससे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा इस तरफ होगा, मतलब राइट टू लेफ्ट साइड, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आपने समझ लिया है कि ऑस्मोसिस परासरण क्या होता है। ऑस्मोसिस या परासरण जिसे हम कहते हैं ये विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा तन्य विलयन से सांद्र विलयन में प्रवाह जो होता है उसी को परासरण कहते हैं। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब जो विलायक के अणु हैं, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अणुओं का लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो स्वतः फ्लो होता है, स्वतः प्रवाह होता है, इसी को परासरण कहते हैं। और जो परासरण की क्रिया है इसको रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर अप्लाइड किया जाता है इसी को हम परासरण दाब कहते हैं, इसी को हम ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। मतलब ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर अप्लाइड किया जाएगा सॉल्यूशन की तरफ उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर। तो चलिए उसको भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि आपको अपने एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड
द मिनिमम प्रेशर अप्लाई टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जो परासरण की क्रिया है, जो ऑस्मोसिस की क्रिया है, इसको रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर अप्लाइड किया जाएगा सॉल्यूशन की तरफ, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब कहते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसका भी फिगर बना देता हूँ। और ये जो फिगर मैं बना रहा हूँ इसको आपको अपने पेपर में ज़रूर बनाना है, क्योंकि इसी पर आपको ज़्यादा मार्क मिलेंगे। तो ये जो झिल्ली दी गई है इसे हम हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसमें से केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से पास होते हैं। इसे इंग्लिश में हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो चलिए इसका अगला फिगर भी मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक कंटेनर दिया हुआ है, इसमें एक तरफ सॉल्वेंट भरा है और एक तरफ सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूट। यहाँ पर मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना लेता हूँ। अर्धपारगम्य झिल्ली, इस तरफ सॉल्वेंट भरा हुआ है और इस तरफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों। इस सॉल्यूट को मैं दूसरे तरह से शो कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सॉल्वेंट को मैंने दूसरे तरह से शो कर दिया। इसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों है, क्योंकि यहाँ पर केवल सॉल्वेंट है इस तरफ और इस तरफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों है। तो इसकी कंसंट्रेशन कम, इसकी कंसंट्रेशन अधिक। तो इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसलिए इसके अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से इधर की तरफ प्रवाह होने लगेगा। तो इस प्रवाह को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाइड किया जाएगा उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पिस्टन लगा लिया है, ताकि इस पिस्टन की सहायता से वह मिनिमम फोर्स अप्लाइड किया जा सके, जिससे जो ऑस्मोसिस की क्रिया है वह रुक सके। तो यहाँ पर मैंने पिस्टन लगा लिया है, ये पिस्टन है, पिस्टन। और इसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों है। इस तरफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, और इस तरफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आप चाहें तो ऊपर वाला फिगर रहने भी दे सकते हैं, लेकिन यदि आप फिगर बना रहे हैं तो आपको ये फिगर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ऊपर फिगर बनाया था वो आपको समझाने के लिए बनाया था, लेकिन उसका जो रियल फिगर है इस तरह बनेगी। तो इसकी कंसंट्रेशन हाई है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा। तो इस प्रवाह को रोकने के लिए जो मिनिमम फोर्स अप्लाइड किया जाएगा पिस्टन की सहायता से, ताकि जो ऑस्मोसिस है, परासरण है, वह रुक सके। तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। अर्थात वह न्यूनतम प्रेशर जिसको अप्लाइड करने पर जो परासरण की क्रिया है रुक जाती है, उसी को हम परासरण दाब कहते हैं। द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। वह मिनिमम प्रेशर जो सॉल्यूशन की तरफ, विलयन की तरफ लगाया जाता है ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब कहलाता है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका फार्मूला भी देख लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसे हम पाई से डिनोट करते हैं, और जो पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब कंसंट्रेशन अधिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक लगाना पड़ेगा, और टेम्परेचर भी अधिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक लगाना पड़ेगा। तो इसको जब हम एक में मर्ज कर देते हैं, एक में मिला देते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है प्रोपोर्शनल हो जाता है C/T। जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, R आ जाएगा, जिसको हम गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो पाई इक्वल टू हो जाएगा CRT। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला है। यहाँ पर जो पाई दिया गया है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो यहाँ पर C दिया गया है ये मोलरिटी है, C यहाँ पर मोलरिटी है। तो यहाँ पर जो C है, C यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट यहाँ पर जो आएगा 1/12 आएगा हमेशा, और जो T है टेम्परेचर है, इसको हमेशा केल्विन में लिया जाएगा। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, और इसका सूत्र भी यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है। तो चलिए परासरण जो है, ऑस्मोसिस जो है, इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप इसको आसानी से भूल ना पाएँ। तो विलायक के अणुओं का
अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तन विलयन से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सांद्र विलयन में हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तन विलयन से सांद्र विलयन में जो स्वतः प्रवाह होता है वो परासरण कहलाता है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इनका लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो प्रवाह होता है इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और इस प्रवाह को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर अप्लाइड किया जाता है सॉल्यूशन साइड में उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है, तो चलिए इसको फिगर से भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है, इसमें एक तरफ भरा हुआ है सॉल्वेंट और एक तरफ भरा हुआ है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट जो कि है सॉल्यूशन, और बीच में जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है अर्धपारगम्य झिल्ली, इससे इन दोनों को अलग किया हुआ है। जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इससे केवल विलायक के अणु पास हो सकते हैं, इससे केवल विलायक के अणु पास हो सकते हैं और इससे सॉल्यूट के अणु या विलय के अणु पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो विलय के अणु होते हैं इनकी सांद्रता अधिक होती है, अधिक मोटे होते हैं, तो इससे सॉल्यूट के अणु जो होते हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर केवल इस तरफ सॉल्वेंट दिया हुआ है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम है, तो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जो स्वतः प्रवाह होता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का विलायक के अणुओं का वो ऑस्मोटिक कहलाता है, परासरण कहलाता है। मतलब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इनका अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जो स्वतः प्रवाह होता है कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ उसको परासरण कहते हैं। तथा इस परासरण को रोकने के लिए, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो क्रिया की जाती है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया जाता है, जो मिनिमम फोर्स अप्लाइड किया जाता है सॉल्यूशन साइड में इस परासरण को रोकने के लिए, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पर बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तो क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो सकी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी और बोरिंग हो चुकी है। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप हमारी और वीडियोज पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।